Hello, language learners. Get ready to talk about your past experiences and past events like a pro. I'm going to uncover the secrets of past simple and how to use it to describe your past moments. So let's start. So, past simple tense or past indefinite tense is used to talk about actions or events that happened in the past. It means they are finished now. It's like telling a story about something that already took place. मतलब हम किसी को अपने पास्ट एक्सपीरियंसेस या इवेंट्स बताने के लिए, पास्ट एक्शंस बताने के लिए हम पास्ट सिंपल टेंस का यूज करते हैं. ठीक है, लेट्स डिस्कस इट्स सेंटेंस स्ट्रक्चर. अब यहाँ पे सबसे पहले क्या है, यहाँ पे आएगा सब्जेक्ट प्लस सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब जो कि होता है पास्ट टेंस प्लस ऑब्जेक्ट. इतना सिंपल है. अब फॉर एग्जाम्पल आई विजिटेड माई ग्रैंड पेरेंट्स. अब यहाँ पे आई क्या है, आई सब्जेक्ट, विजिटेड. अब ये विजिट क्या है, ये वर्ब होता है. उसके साथ अब यहाँ पे ना जो रेगुलर वर्ब्स होते हैं उनके साथ हम ईडी यूज करेंगे. रेगुलर वर्ब्स का तो पता है ना आपको, रेगुलर इरेगुलर वर्ब्स के ऊपर मैं वीडियो बना चुकी हूँ, आपको लिंक मिल जाएगा. ठीक है, अब ये है रेगुलर वर्ब है क्योंकि ईडी लगा हुआ है. ठीक है, आई विजिटेड माई ग्रैंड पेरेंट्स. अब इसमें आई सब्जेक्ट है, विजिटेड जो है ये वर्ब है, सॉरी सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब है. ठीक है, और ऑब्जेक्ट क्या है, ग्रैंड पेरेंट्स है, माय ग्रैंड पेरेंट्स. ओके, नेक्स्ट एग्जांपल है दे प्लेड फुटबॉल. अब दे क्या है, सब्जेक्ट है, प्लेड ये वही ये रेगुलर वर्ब है और आगे फुटबॉल ऑब्जेक्ट है. नेक्स्ट इज ही एट डिनर. अब ही सब्जेक्ट है, एट अब ये इरेगुलर वर्ब है क्योंकि यहाँ पे ईडी तो नहीं लगा हुआ ना. ठीक है, ही एट डिनर. डिनर क्या है, ऑब्जेक्ट है. अच्छा, मैंने आपको बताया था कि वी यूज ईडी विद द रेगुलर वर्ब्स. अब इसके एग्जांपल मैं आपको बता दूं, सेंटेंसेस बता दूं. शी वॉक्ड टू द पार्क यस्टरडे. अब वॉक क्या था, ये वर्ब था, उसके साथ ईडी लगा हुआ तो ये रेगुलर वर्ब है. ठीक है, अब नेक्स्ट है आई टॉक्ड टू माय फ्रेंड ऑन द फोन लास्ट नाइट. अब ये टॉक्ड ईडी लगा हुआ है, इट मींस ये रेगुलर वर्ब है. अब इरेगुलर वर्ब्स कौन से होते हैं, ये वो भी मैंने पूरी की पूरी लिस्ट दी हुई है. ठीक है, आप देख लीजिएगा. अब आपको ना इसकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी तब आपको आएंगे ये. अब जिस तरह से है गो, वेंट, गॉन, ये इरेगुलर है. और नेक्स्ट है सी, सा, सीन, ये भी इरेगुलर वर्ब है क्योंकि ईडी नहीं लगता. नेक्स्ट इज ईट, एट, ईटन, ये भी इरेगुलर वर्ब है. फॉर एग्जाम्पल आई सॉ अ ब्यूटीफुल रेनबो आफ्टर द रेन. अब यहाँ पे सा क्या है, ये सी, सा, सीन मीन ये क्या है, ये इरेगुलर वर्ब है. नेक्स्ट इज हाउ टू आइडेंटिफाई पास्ट सिंपल टेंस. आपने सबसे पहले क्या करना है, लुक फॉर स्पेसिफिक टाइम रेफरेंसेस. क्या मतलब है इस बात का, मतलब सिग्नल वर्ड्स होंगे कुछ जिस तरह से यस्टरडे, लास्ट नाइट, लास्ट वीक, लास्ट समर, इन 2005, इन 2010, अ लॉन्ग टाइम अगो, वंस अपॉन अ टाइम. ये क्या है, ये इसके सिग्नल वर्ड्स हैं, टाइम रेफरेंसेस हैं. इनको देखते ही आप पहचान जाएंगे ये पास्ट सिंपल टेंस है. उर्दू या हिंदी में इसकी पहचान होगी था है, थी है, थे हैं. ठीक है, कल मेरी दोस्त मुझसे मिलने आई थी. माई फ्रेंड केम टू मीट मी यस्टरडे. ठीक है, अब ये जो यस्टरडे है ना, ये सिग्नल वर्ड हो गया कि ये पास्ट सिंपल टेंस है. ठीक, केम आ गया, ये सेकंड फॉर्म है उसकी वर्ब की. अच्छा, इसकी एक और निशानी होगी, यहाँ पे डिड का यूज होगा. ठीक है, अगर हम इसका नेगेटिव बनाने के लिए यहाँ पे डिडंट का यूज किया जाता है, डिड नॉट या डिडंट बोला जाता है. ठीक है, और अगर इंट्रोगेटिव बनाना होगा तो ये जो डिड है इसको सेंटेंस के स्टार्ट में ले आएंगे. ठीक हो गया. अब जिस तरह से हो गया शी प्लेड टेनिस. ठीक है, अब ये एक सिंपल सा सेंटेंस है, यहाँ पे प्लेड आया हुआ है तो ये रेगुलर वर्ब है, सेकंड फॉर्म है. अब हम जब इसका नेगेटिव बनाएंगे, शी डिड नॉट प्ले टेनिस. अच्छा, ऑलवेज रिमेंबर ये जो डिड नॉट है इट रिप्लेसेस द हेल्पिंग वर्ब. इसका ये मतलब नहीं है कि आपने डिड नॉट लगा दिया, ठीक है, और आगे आपने अगेन उसकी वर्ब की सेकंड फॉर्म लगा दी, क्योंकि ये जो डिड होता है ये डू है ना, डू की सेकंड फॉर्म ही है. ठीक है, तो इसलिए हम एक सेंटेंस में दो बार तो सेकंड फॉर्म यूज नहीं करेंगे ना. जब हमें सेंटेंस में डिड नॉट या डिड आ जाएगा तो आपने वहां पे आगे फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करनी है. ठीक हो गया. इंट्रोगेटिव के लिए अब हम डिड को स्टार्ट में ले आएंगे. जिस तरह से एक सेंटेंस है दे कैंसल द इवेंट. अब हम इसको हमने क्या करना है, इसको नेगेटिव अगर बनाएंगे तो दे डिडंट कैंसल द इवेंट आएगा ना. इंट्रोगेटिव के लिए अब डिड दे कैंसल द इवेंट. ठीक है, अच्छा, अब हम यहाँ पे जो पास्ट सिंपल है इससे हम WH जो फैमिली के क्वेश्चन वर्ड्स होते हैं ना, सेंटेंसेस होते हैं, उसमें भी यूज करते हैं. मतलब क्वेश्चन करने के लिए ना ये भी यूज होता है पास्ट सिंपल. अब जिस तरह से अभी मैंने आपको बताया ना, डिड दे कैंसल द इवेंट. अब हम लोग पूछ सकते हैं व्हेन डिड कैंसल द इवेंट, कब किया है. ठीक है, कब हुआ है. व्हाई डिड दे कैंसल द इवेंट, क्यों किया है उन्होंने कैंसल. ठीक हो गया. अब जिस तरह से एग्जांपल है डिड यू सॉल्व द प्रॉब्लम, हम क्वेश्चन कर सकते हैं हाउ डिड यू सॉल्व द प्रॉब्लम. अब जैसे एक सेंटेंस है दे वेंट टू द बीच यस्टरडे.
अब हम यहाँ पे क्वेश्चन कर सकते हैं, हाउ डिड दे गेट टू द बीच, व्हेन डिड दे गो टू द बीच, व्हाट डिड दे डू एट द बीच। ठीक हो गया, व्हाई डिड दे गो टू द बीच। इस तरह के हम क्वेश्चन कर सकते हैं जिसमें हमने पास्ट सिंपल टेंस यूज किया होता है। गॉट इट। अच्छा, एक और कंफ्यूजन होती है कि यहाँ कुछ सेंटेंसेस होते हैं हमें समझ नहीं आती, यहाँ पे हम पास्ट सिंपल टेंस यूज करें या प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यूज करें। अब जिस तरह से आपको ना मतलब मैं एक्सप्लेन कर दूं कि उनका मेन डिफरेंस क्या होता है। जो अगर वहाँ पे कोई ना स्पेसिफिक टाइम मेंशन किया गया है किसी सेंटेंस में ना, तो वहाँ पे हम लोग पास्ट सिंपल का यूज करेंगे। अगर अनस्पेसिफाइड टाइम है और उसका कनेक्शन है, पास्ट का कनेक्शन है प्रेजेंट के साथ, तो फिर वहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस लगेगा। अब फॉर एग्जाम्पल, शी हैज विजिटेड कैनेडा मेनी टाइम्स। अब मेनी टाइम्स है ना, कोई स्पेसिफिक टाइम तो मेंशन नहीं किया गया, तो ये क्या है, ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। अब दूसरी एग्जांपल देखें, शी विजिटेड कैनेडा लास्ट ईयर। अब ये तो लास्ट ईयर आया हुआ है ना, सिग्नल वर्ड आया हुआ है लास्ट ईयर, इट मींस ये पास्ट सिंपल है। अब एक और एग्जांपल देखें, शी हैज कुक्ड डिनर फॉर द फैमिली। अब ये देख लें, अब यहाँ पे कोई स्पेसिफिक टाइम मेंशन नहीं किया गया। ठीक हो गया, तो ये क्या है, और दूसरा हैज कुक्ड भी आया हुआ है, तो ये क्या है, ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। और शी कुक्ड डिनर यस्टरडे। अब यस्टरडे आया हुआ है, सिग्नल वर्ड है, तो स्पेसिफिक टाइम है, तो ये क्या है, ये पास्ट सिंपल टेंस है। आई होप अब आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। क्विज टाइम। अच्छा जी, विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस इज इन पास्ट सिंपल टेंस? नंबर 1, they have just arrived home. Option number B is, I'm going to the party tomorrow. Next is, we visited the museum last month. अब इनमें से देखिए आप, ये जो तीनों सेंटेंसेस हैं, इनमें से आपको कोई सिग्नल वर्ड्स नजर आ रहे हैं? मुझे नजर आ रहा है ये जो लास्ट मंथ आया हुआ है, ये क्या है, ये होगा पास्ट सिंपल का। ठीक है, ये जो जस्ट अराइव्ड है ना, दे हैव जस्ट अराइव्ड, ये तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है ना। ठीक है, एक तो सिग्नल वर्ड जस्ट आया हुआ है और हैव आया हुआ है और थर्ड फॉर्म आई हुई, ये प्रेजेंट परफेक्ट है। आई एम गोइंग टू द पार्टी, ये क्या है, ये आई एम है और वर्ब के साथ क्या है, आईएनजी लगा हुआ है, तो ये क्या है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है। तो ये ऑप्शन सी करेक्ट होगा कि वी विजिटेड म्यूजियम लास्ट मंथ। ठीक है, आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट सेंटेंस इन द पास्ट सिंपल टेंस। ए है ऑप्शन, वी वॉकड टू स्कूल यस्टरडे। Option B is, she wrote a beautiful poem. Option C is, he played the guitar at the concert. अब इसमें से कौन सा गलत है? अब यहाँ पे कौन सा ऑप्शन आएगा? ऑप्शन बी, क्योंकि she राइटेड है ना। अब राइट की जो फॉर्म्स होती हैं, राइट रोट रिटन होता है, ठीक है, राइटेड नहीं होता, इसलिए ये इनकरेक्ट है। अच्छा, अब फिल इन द ब्लैंक्स विद अप्रोप्रिएट पास्ट सिंपल फॉर्म ऑफ वर्ब फॉल। ठीक है, अब द लीव्स डैश फ्रॉम द ट्रीज इन ऑटम, ऑटम इन खिजां, जिसमें पत्ते गिरते हैं। अब फॉल की पास्ट सिंपल फॉर्म कौन सी है? ऑप्शन ए इज फॉल्स, ऑप्शन बी इज फॉलन, ऑप्शन सी इज फेल। बताएं, इसकी आई ऑप्शन नंबर सी, फेल, फॉल, फेल, फॉलन। नेक्स्ट इज फिल इन द ब्लैंक विद करेक्ट पास्ट सिंपल फॉर्म ऑफ द वर्ब ड्रिंक। He dashed a glass of water after the workout. Option A is drink, option B is drank, option C is drunk. अब क्या आएगा? ये आएगा ऑप्शन B, drank. Drink, drank, drunk. Option B is correct. Next is choose the correct past simple form of the verb run. Option A is run, option B is ran, option C is runned. जल्दी बताएं, आपको क्या लग रहा है, यहाँ पे run आएगा ना? नहीं, यहाँ पे आएगा रैन, रन, रैन, रन। ठीक है, अब ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट इज, व्हाट इज द पास्ट सिंपल फॉर्म ऑफ द वर्ब बिगिन? बिगिन जो काम स्टार्ट करना, शुरू करना होता है ना। ऑप्शन ए इज बिगन, ऑप्शन बी इज बिगिंस, ऑप्शन सी इज बिगेन। ऑप्शन सी इज करेक्ट, बिगेन। ठीक है, ये क्या होता है, बिगिन, बिगेन, बिगन होता है। Next is identify the correct sentence in the past simple tense. Option A is, I have just finished my work. Option B is, we are going to the beach tomorrow. Option C is, she danced at the concert last night. यहाँ पे लास्ट नाइट जो वाला ऑप्शन है ना, मीन ये हमें सिग्नल दे रहा है कि यहाँ पे पास्ट सिंपल टेंस है। ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट इज, विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस इज इन पास्ट सिंपल टेंस? ऑप्शन ए इज, दे हैव बीन फ्रेंड्स फॉर इयर्स। ऑप्शन बी इज, शी इज रीडिंग अ बुक राइट नाउ। ऑप्शन सी इज, ही पेंटेड अ ब्यूटीफुल पिक्चर यस्टरडे। अब यहाँ पे यस्टरडे आया हुआ, ये जो ऑप्शन सी है ना, यस्टरडे सिग्नल वर्ड है, बता रहा है कि मैं हूँ पास्ट सिंपल टेंस। Next is, I dash a shooting star last night. Option A see, option B seen, option C is saw. यहाँ पे option C correct है, saw.
see, saw, seen. Follow for more.